एक बड़ी खूबसूरत बात है, या यूं कहूं कि हर कोई इस बात को जानता जरूर है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और जब तक कवि हमारे साथ है, कविताएं हमारे साथ है, रचनाकार हमारे साथ है, हमारी जिंदगी की खूबसूरती बनी रहती है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज, यानी कि आपका अपना जय, नमस्कार। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं गोरखपुर से। जी हाँ, गोरखपुर एक ऐसा शहर जहां फिराक गोरखपुरी जैसे महान शायर का जन्म हुआ, जहाँ पे बाबा गोरखनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। गोरखपुर अपने आप में एक बहुत ही पवित्र शहर भी है। और इसी गोरखपुर से आज हमारे साथ जुड़ी है नेहा मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत नेहा जी आपका। जी, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। जी। तो नेहा जी, मैं चाहूंगा चूंकि नया साल है और शुरुआत ही जी, कविताओं से होनी चाहिए। जी, जी, जी। जी। अ, बिल्कुल। ये अगर आप हो तो भोजपुरी में है ये गीत, मैं सुनाऊँ? जरूर जरूर। मेरी में हम्म। मनवा भाई मोर बिहार का मनाई नया साल। हाय हाय। मनवा भाई मोर बिहार का मनाई नया साल। परेशानियां सुनिएगा कि पैसा बाता रोज परब हा, रोज दिवाली होली। पैसा बाता रोज परब हा, रोज दिवाली होली। पैसा नैता केहू झुरे, मुहां से न बोली। सजी रुपए का कमाल का मनाई नया साल। हाय हाय। सजी रुपए कमाल का मनाई नया साल। आगे पंक्तियां सुनेगा कि हम्म। घर में चावल आटा लेके, नून तेल तरकारी। घर में चावल आटा लेके, नून तेल तरकारी। आई राही फोन घरा के, रोत रहे महतारी। सबसे बिगड़ल बा मोर हाल का मनाई नया साल। सबसे बिगड़ल बा मोर हाल का मनाई नया साल। और भी दिक्कतें हैं, सुनिएगा क्या है कि छोटकी बहन भइल 24 के, बड़की भइल 27 के। हाय। छोटकी बहन भइल 24 के, बड़की भइल 27 के। घरवा में बैठल मेहरारू करे अलग फरमाइश। ओके चाही लहंगा लाल का मनाई नया साल। ओके चाही लहंगा लाल का मनाई नया साल। मनवा भाई मोर के हाल का मनाई नया साल। अरे, पुरुषों की व्यथा रख दी आपने। है और बिल्कुल बड़ा प्यार से। प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है आपने। वो बड़ा जबरदस्त। और चूंकि भोजपुरी में तू सुनावत रहलू ये कविता, तो हमरो मुंह से भोजपुरी निकला था कि एकदम दिल के बात तू कहले बाड़ू। और बड़ा मजा आयल सुन के कि भैया, पैसा नहीं के तो काम मनाई नया साल। है मतलब, मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई, जहां लोग नए साल पर कविताएं या कहानियां सुनाते हैं तो रंग, रोमांच, जोश, उत्साह। लेकिन आपने ये जो पॉइंट पकड़ा, ये जो पकड़ा, ये जहन में कैसे आया कि भाई आपको नहीं लगा कि भाई नए साल पर तो ये ऐसी बातें होती है, हम ये बात कहने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? पर हाँ, सही अभी बात पहले कही ही आप। आपने कहा सोचते रवि वहां पहुंचे कभी। हाँ, ये भी बात है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और कवि वहां तक पहुंच जाते हैं जो सीधे दिल से जुड़ी बात होती है। मैं दो चार पंक्तियां और लिखी हूँ लघु पर, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। भाई, किसी हैरान किसी होकर ने तो दिल लड़कों की को व्यथा सवारा। को जाना। चल। जी। दो पंक्तियों में हैरान होकर जुल्फों को सवारा है वो। हम्म। अरसों बाद आज आईना निहारा है वो। अरसों बाद आज आईना निहारा है वो। इस तरह दुश्मनों से गले मिल रहा। इस तरह दुश्मनों से गले मिल रहा। लग रहा है मोहब्बत में हारा है वो। लग रहा है मोहब्बत में हारा है वो।
आखिरी पंक्ति है कि बन के बंजारा सड़कों पे जो फिर रहा। हम्म। बन के बंजारा सड़कों पे जो फिर रहा, हम्म। आज भी अपने घर का दुलारा है वो। आज भी अपने घर का दुलारा है वो। क्या बात है। बहुत बेहतरीन। मुझे लगता है कि लड़कों पर काफी रिसर्च किया है आपने, इस तरह की जो समस्याएं हैं लड़कों की। तो ज्यादातर देखने को मिलता है, हमारे घर भी भाई है और भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लड़कियों की परेशानियों को समझें, हम्म। सबके मन को समझना चाहिए। हाँ, और जो भी है पहलू लिखना चाहिए, विचार व्यक्त करना चाहिए। बस यही प्रयास रहता है। आंसू पीने का दम रखता है वो, दुख में भी हंसता है वो, इसलिए लड़का कहलाता है वो। सही ऐसे ही बस आपने कहा तो दो तीन एक आध लाइन में, मतलब वो आपकी संगत का असर आया मुझ में, तो अंदर से निकल गया। लेकिन चूंकि और ठीक है, लड़कों की बात तो आपने काफी की, और मुझे लगता है कि जितने भी अभी सुन रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं आपको, बड़े खुश हुए होंगे। पर इस विषय से जरा अलग हटते हैं, क्योंकि कविताएं तो आप बहुत सी लिखती हैं, बहुत विषयों पर लिखती हैं। वीर रस या प्रेम रस, इसे वीर रस तो नहीं कहूंगा, प्रेम रस की कविताएं भी मैंने आपके सुनी, तो जरूर एक बार सुनाए, वही सुनने वाले ये भी सुनना चाहते हैं आपसे, क्योंकि खासतौर से आपके गोरखपुर के लोग। बिल्कुल, जी बिल्कुल सुना रहे हैं कुछ संदेश जी। कि अगर सजा है तो बेशक सजा चाहिए। हाँ जी। अगर सजा है तो बेशक सजा चाहिए, पर मुझे हिज्र का भी मजा चाहिए। हाँ जी। पर मुझे हिज्र का भी मजा चाहिए। उनसे अब आरज़ुए मोहब्बत नहीं। हम्म। उनसे अब आरज़ुए मोहब्बत नहीं, बस जियारत मुझे एक दफा चाहिए। बस बस। जियारत मुझे एक दफा चाहिए। क्या। अगली लाइन सुनिएगा कमाल की, कि हाल अपना मुझे तुम बताते रहो। हम्म। हाल अपना मुझे तुम बताते रहो, इससे ज्यादा मोहब्बत में क्या चाहिए। ओए होए होए होए, इससे यही तो होती है लाइन कवियों की सुनाती हूँ मैं। पहचान। जी जरूर। हम्म, जी पहले शेर सुनाती हूँ मैं, फिर आगे बढ़ती हूँ कि मेरे पहलू में जिंदगी खड़ी होगी लेकिन, हम्म। मेरे पहलू में जिंदगी खड़ी होगी लेकिन, हम्म। मैं उसकी याद में मौत मारी जाऊंगी। अरे क्या बात है। जी, तो कहाँ से आप दो इतने, पंक्तियां में। मतलब बड़े बड़े गहरे शब्द लेकर आती हैं आप, इतनी देर में मैंने जितनी भी कविताएं सुनी, इतने गहरे शब्द हैं आपके। जो शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल उनका आशीर्वाद भी बहुत था, सहयोग भी बहुत था। मेरी हम्म। रचनाओं को सुनना, इतना महत्व देना और समझाना, हम्म। बहुत आपकी नजर में, आशीर्वाद रहा। आपकी नजर में कविताएं क्या है? मेरे लिए तो कविता मेरी जिंदगी है, काव्य ही जीवन है मेरा। सबका अपना नजरिया। जिंदगी को शब्दों में पिरोना भी कविता है। बिल्कुल। हम्म। बढ़िया है, बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत बेहतरीन। और अ, मैंने सुना कि कई जगह आपने पार्टिसिपेट भी किया है, और कई पुरस्कार भी जीते हैं आपने। कुछ देख भी रहा था मैं तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपकी, एक बॉलीवुड के एक्टर के साथ भी मैंने देखी है आपकी तस्वीर। हम्म, जी। क्योंकि मुझे लगता कहीं है के कि छिपे है। कंक्रीट के जंगल से कहीं ज्यादा जिंदगी गांव की हम्म, मिट्टी में मिलती है। और उसी जिंदगी बिल्कुल। का असर है, शायद आपने कहा कि कविता मेरे लिए जिंदगी है, तो उसी जिंदगी का असर है बिल्कुल। मुझे लगता है। क्योंकि आपने भोजपुरी में कविता सुनाई, तो भोजपुरी में कुछ और भी ऐसा आपने, क्योंकि चूंकि मेरी खुद की भाषा भोजपुरी है, पूर्वांचल से मैं भी हूँ। मैंने माता तो नहीं लिखी, एक माता जी का गीत लिखी थी मैं, देवी माँ जरूर का। सुनाई भाई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं, आप मुझे वो गाना जरूर सुना दी। तब तक हम एक ऐसे शेर सुनाते हैं कि मोहब्बत को वफा और एतबार क्या देगा। हाय हाय। मोहब्बत वफा और एतबार क्या देगा, जो सम्मान न दे सका, वो प्यार क्या देगा। बड़ी, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे लगता है कि भाई ह्यूमन साइंस को काफी रिसर्च किया है आपने, तभी
इसलिए अपने गीत कहा माता जी का तो हम जरूर हाँ वही सुनेंगे। वही, मैं इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको इतना जोर दिया है। जी ठीक है, मैं आप सुनाती हूँ। ऐसे वो याद तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। जी। असो कलशा धरवाना नवाना, असो कलशा धरवाना नवाना, मैया आई के सीते दर्शनवा, अरे क्या बात है। आई के सीते दर्शनवा, रौसे मिला गले माही सरधा हमारे पास, रौरे मिला गले माही सरधा हमारे पास, अंगना में पचरा जवारी के विचार पास, अंगना में पचरा जवारी के विचार पास, बाजे दुआरा पे हमारो बजनवाना, बाजे दुआरा पे हमारो बजनवाना, मैया आई के सीते दर्शनवाना, बहुत मैया आई सीते दर्शनवाना। धन्यवाद। आगे सुनिएगा कि रौरे तीर पास भाई उजियार पास, मैया में से नोरा बिंदिया लार पास, रौरे तीर पास भाई उजियार पास, मैया में से नोरा बिंदिया लार पास, गुदिया में हमारो ललनवाना, खेले गुदिया में हमारो ललनवाना, मैया आई के सीते दर्शनवाना, मैया आई के सीते दर्शनवाना। तो कितना ही। भाई, चैत के पहले तू चैत के याद दिला देलू आज हमें। अभी चैत आवे में समय बा है। तो और आपने कहा शादी के लिए, तो मैं मना कैसे कर सकती, जी जी, सुनाना थैंक यू पड़ा। सो मच, बहुत बढ़िया, इनका बेहतरीन। भक्ति का असल कोई में, असल में कोई नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि देखिए, माता के गीत से मेरे बड़े भावनात्मक जिसको कहते हैं रिश्ते जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी वो भी दुर्गा जी के भक्त थे। हम्म, माता जी वो भी दुर्गा जी की खूब भजन गाया करती थी। दोनों नहीं है। तो आज आपने ये जो माहौल समा बांधा, तो मैं आपको थैंक यू कहने के लिए थैंक यू कहूंगा कि आपने मतलब अंदर से जो वो जो दिन याद दिलाए हैं। बहुत आभार है आपका। धन्यवाद। जब भी बात माता की होती है तो जो भी सामने वाले सिंगर्स होते हैं, मैं जरूर कहता हूँ कि मुझे सुनाइए, मुझे बड़ा, क्योंकि मेरी माँ खूब गाया करती थी, बहुत ज्यादा। मुझे वो गाना याद है कि वो जगतारन माई के दियरा बार ऐनी हो, कुछ ऐसी ऐसी ही है, वो ऐसी ही है ना, ऐसी। और मैं बहुत छोटा था। और फिर वो एक और है कि ललरा ना सेनुरा लाल रंग पुतरिया मैया लाले रंगवाना, या फिर और भी मुझे देखे धीरे धीरे याद आ रही है। और वो भजन एक और था बड़ा खूबसूरत, निमिया के डार मैया, वो बड़ा प्यारा, बड़ा ये है। हाँ। जी। तो अच्छा लगा, मतलब बेहतरीन। अ, खैर, समय भी इशारा कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते अपनी पसंद की कोई एक कविता जरूर सुनाए। और जाए क्यों, आप तो रहें, हमेशा रहें। फिलहाल ये जो है, यहाँ एक ब्रेक होगा, ये कह सकता हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि आप कभी जाएं, हमेशा आपके साथ एक अच्छा संबंध बना रहे। जी। ठीक है, मैं आप कहते हैं तो और सुना देती हूँ कुछ कि गम तो होते हैं, गमगुसार नहीं होते हैं, हम्म गम तो होते हैं, गमगुसार नहीं होते हैं, हम्म लोग जहमत के तलबगार नहीं होते हैं, हम्म लोग जहमत के तलबगार नहीं होते हैं, वो क्या खास मोहब्बत के हिज्र काटेंगे, वो क्या खास मोहब्बत के हिज्र काटेंगे,
जिनसे कुछ पल के इंतजार नहीं होते हैं। अरे क्या बात है। आजकल शिकायत यही तो तो नहीं हम हो पाता है। शिकायत तो हमारी बहुत है आपसे, पर लफ्ज गिला करने को तैयार नहीं होते हैं। मांग लेते हैं तुमसे माफी, मगर याद रहे, मांग लेते हैं तुमसे माफी मगर याद रहे, हर बार हम ही गुनहगार नहीं होते हैं। करके बहुत बेहतर। दिल जख्मी साबित ये कर दिया उसने, करके दिल जख्मी साबित ये कर दिया उसने, सिर्फ हथियार पे ही वार नहीं होते हैं। नहीं, सिर्फ हथियार पे वार नहीं होते हैं। जिसने नजरों से पहाड़ों की शिखा देखी हो, जिसने नजरों से पहाड़ों की शिखा देखी हो, उनकी आंखों में आबशार नहीं होते हैं। जो रंगों की नीयत से वाकिफ है नेहा, आखिरी शेर है, बहुत गंभीर है जी। जो रंगों की नीयत से वाकिफ है नेहा, उनके लिबास चमकदार नहीं होते हैं। उनके लिबास चमकदार नहीं होते हैं। मैं तो चाहता हूँ आपकी कविता सुनने के बाद कि घंटों मैं आपको सुनता रहूं, बस ऐसे ही। इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं। बहुत धन्यवाद। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नेहा, हमसे जुड़ने के लिए, जी आपको रेडियो भी। करण पर अपना समय देने के लिए। उम्मीद है कि ऐसी ही आप जुड़ी रहेंगी, नई नई कविताएं सुनाती रहेंगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।